दोस्तों, चिराग पासवान के मंच से पहले ऐलान होता है मुख्यमंत्री को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा के सुर बगावती होने लगे हैं। खुलेआम उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, इस बात को समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका मौजूद हैं। अवंतिका, अचानक उपेंद्र कुशवाहा राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं, दूसरी तरफ चिराग के मंच से ऐलान होते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। ये सब क्या चल रहा है आखिर बिहार में, एनडीए में? देखिए, एनडीए में क्योंकि जब से सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद से ही ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं। अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की फिलहाल की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा अचानक से राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं। वो एक रैली करने पहुंचते हैं, एक जनसभा करने पहुंचते हैं। कुशवाहा समाज के बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर, वो परसीमन पर बात करते हैं। उनकी ये रैली 5 अगस्त यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हुई है। इसी दौरान वो परसीमन पर बात करते करते एसआईआर पर बोलते हैं कि एसआईआर चुनाव आयोग को और पहले कराना चाहिए था। बिहार में बहुत सारी जनता है और एसआईआर बहुत कम समय में हुआ है, ये बात करते हैं। ये बात भी भाजपा की लाइन से अलग है क्योंकि भाजपा ने एसआईआर को सही ठहराया और इसके बाद ही वो राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर बात करते हैं। कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को फायदा होगा। साफ तौर पर वो मंच से इस चीज का ऐलान कर रहे हैं जब उनके सामने तमाम जो जनता है वो खड़ी हुई है। इस बात का जब वो ऐलान करते हैं तो ये तमाम चीजें, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कई सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे कि पहला, सीट शेयरिंग वाला मसला। दूसरा, ये भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हों। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा देख रहे हैं, खुद भी वो देख रहे हैं कि कैसे चिराग पासवान उन पर प्रेशर बना रहे हैं, भाजपा पर बना रहे हैं सीट को लेकर के। मांझी भी समय समय पर बयान देते हैं, लेकिन इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा काफी साइलेंट मोड में नजर आ रहे थे और जब वो बयान देते हैं तो उनके इस बयान से काफी ज्यादा हलचल मच जाता है। अब अगर इस चीज को हम बहुत लाइन से समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान के बहुत शुरू में, अगर आपने भी बयान देखे हैं कैसे कैसे कि हमें बिहार बुला रहा है, हमें बिहार जाना है। हाल फिलहाल में चिराग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को लेकर नारे लगते हैं कि हमारा सीएम कैसा हो और तमाम जो नारेबाजी है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान, कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्योंकि भाजपा 5 से 7 सीटों में ही निपटाना चाह रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे थे कि करीब 10 से 12 सीटें उन्हें दी जाएं। ऐसे में वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं ताकि भाजपा पर थोड़ा प्रेशर बने। और उपेंद्र कुशवाहा का जो, अगर हम पॉलिटिक्स देखें तो उनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो पाला पलटने में माहिर रहे हैं, तो वो पाला भी पलट सकते हैं। इस बात की भी चेतावनी कहीं ना कहीं उनके इस बयान से समझ में आ रही है। हालांकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि वो कुशवाहा समाज से आते हैं और हाँ, अगर हम जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो छूट रही थी वो ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये कार्यक्रम किया है तो आज ही जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जो शहीदी दिवस है वो मनाया जाता है। बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, गरीबों, वंचितों, शोषितों के बहुत बड़े नेता हैं और उनके शहीदी दिवस पर ये जो कार्यक्रम है वो करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, वो भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। उन्हें इस बात का भी डर है क्योंकि भाजपा में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो भाजपा को ऐसा लगता है कि कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा नीड उपेंद्र कुशवाहा की है नहीं, क्योंकि मांझी की नीड है उन्हें, चिराग पासवान की नीड है उन्हें, इस वजह से क्योंकि वो लोग अलग अलग जाति से आते हैं। मांझी का वोट बैंक उन्हें चाहिए 2 से 2.5% जो है, और उन्हें फिर उसके बाद चिराग पासवान का वोट बैंक चाहिए, यहां तक कि नीतीश कुमार यानी कुर्मी वोट बैंक भी चाहिए। लेकिन कुशवाहा समाज के तौर पर उनके पास एक विकल्प, एक ऑप्शन है सम्राट चौधरी। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को वो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। भाजपा की बात कर रही हूं दोस्तों, इसलिए वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को दबाने की कोशिश करते हैं। बिहार में कुशवाहा समाज जो है 4 से 4.5% के आसपास है। माना जाता है कि वो 70 से 75 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और 15 लोकसभा सीटों में जीत हार तय करते हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक है, ज्यादा संख्या है और काफी ज्यादा सीटों पर जीत हार तय करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में ना वो एनडीए में थे, ना महागठबंधन में थे, तीसरा मोर्चा बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव मैदान में उतरे थे। उस दौरान करीब 13 से 15 सीटों पर एनडीए का नुकसान किया था, खासतौर पर भाजपा का नुकसान किया था।
तो भाजपा की सिर्फ ये मजबूरी है कि कहीं वो अलग होते हैं तो वोट कहीं काट ना ले हमारे, या हमारी सीटें उनकी वजह से हम ना हार जाएं, इस वजह से साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत कम सीटें देकर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा प्रेशर बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब ये बयान देते हैं उसी मंच से वो नीतीश को लेकर के भी ये बात कहते हैं कि नीतीश को अपनी पार्टी जेडीयू का उत्तराधिकारी अपने बेटे निशांत को घोषित कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जेडीयू बचेगी नहीं। वो ये बयान देकर के कहीं ना कहीं जो समाज है, नीतीश का जो कुर्मी वोट बैंक है, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महिमा बिहार की जो सियासत है वो कुर्मी वोट बैंक पर भी है और कोयरी, कुर्मी और कोयरी को लेकर बहुत चीज़ें कही जाती हैं। ये लवकुश समीकरण आता है। कुर्मी वोट बैंक, नीतीश कुमार इस वोट बैंक को हमेशा से ही साधते रहे हैं, और कोयरी जो कि कुशवाहा समाज है, उस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए और उस वोट बैंक को खुद का वोट बैंक बताने के लिए कि हम उसके बड़े नेता हैं, हम कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, बताने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अब धीरे धीरे प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। वो यहाँ पर एसआईआर, परिसीमन और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है, बहुत कम चांसेस के साथ ही, लेकिन हो सकता है कि वो महागठबंधन के साथ चले जाएं या फिर बातचीत हो, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जा रहा है या बहुत उसकी चांसेस बहुत कम लग रही हैं। पर ये जो तारीफ की गई है उसके पीछे की क्या कहानी है, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो अभी तक सिर्फ सीट शेयरिंग से ही जोड़कर देख रहे हैं। यानी कि एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए के ऊपर शुरू हो गई है, बिहार में अभी से चालू हो गई है। आधिकारिक तौर पर अभी सीट शेयरिंग का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर एनडीए के अंदर जो टूट है वो साफ तौर से दिखने लगी है कि कैसे चिराग छिटक रहे हैं, कैसे कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा है वो छिटक रहे हैं, मांझी भी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। यानी कि एनडीए इस वक्त काफी बड़ी मुश्किलों में बिहार में फंसा हुआ है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।